नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, साल चल रहा है 2024 और हरियाणा की राजनीति में 2024 अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव इस वर्ष होंगे। तो दोस्तों, इस चुनाव के अंदर एक इंपॉर्टेंट किरदार आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है श्रीमान सत्यनारायण अंतिल जी। सत्यनारायण जी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। क्या राजनीतिक से इनका पुराना रिश्ता है? क्या बदलाव ये चाहते हैं कि सोनीपत शहर में या राई विधानसभा क्षेत्र में हो जाए? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस तरह के सभी सवालों का जवाब आज लेंगे सत्यनारायण अंतिल जी से। एक सवाल जो जनता के दिल में था हमारी डिबेट के बाद कि कौन है सत्यनारायण अंतिल, तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं आज कौन है सत्यनारायण अंतिल। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको मेरी तरफ से नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक। घर परिवार कुशल मंगल? सर सब बढ़िया जी। तो सर सबसे पहला प्रश्न ये कि आप एक स्कूल के संचालक हैं जी। तो स्कूल में जो है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, तो राजनीति की तरफ कैसे आपका मन बन गया? क्या कोई पुराना रिश्ता राजनीति से रहा है? कैसे मन बनाया राजनीति में आने का? सर समय मैं सत्यनारायण अंतिल, शिक्षा विंग जिलाध्यक्ष सोनीपत व प्रभारी खरखोदा ब्लॉक आम आदमी पार्टी। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हम एक साधारण परिवार से आते हैं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी एक सरपंच पद पर जो है विराजमान हुए और गांव और समाज की सेवा की। मैंने भी लंबे अरसे से लगभग 30 साल से विद्यालय की स्थापना करके और विद्यार्थियों को अच्छा बनाने का प्रयास किया, और समाज में जो है शिक्षा से बढ़कर और कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। अब समाज में इस राजनीति में आने का ये मन हुआ कि सरकारों से जो उम्मीद थी वो सरकारें नहीं कर पाई। एक जुनून बना परिवार की तरफ से, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, और हमने भी ये सोचा कि हम भी कुछ नया करके जाएं। सर अभी तो चुनाव होने बाकी हैं, 2 चुनाव इस बार हरियाणा में होने हैं, तो क्या एक जो है मेंटालिटी सेट करी है कि लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए किस तरफ आप जो है जाना चाहेंगे? मूड किस तरफ का आपका रुझान, जो दिल कहता है दिमाग कहता है, वो बताइए। विधानसभा राई जो है हम चुनाव लड़ने का मूड है। अभी तो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो पार्टी में देखना है कि पार्टी क्या हमें आदेश देती है या कहां पर रखती है, पार्टी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अभी तो हम कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहे हैं। जी सर, लगभग 30 साल हो गए आपको स्कूल चलाते हुए? लगभग 30 साल पूरे हो गए जी। लगभग नहीं, पूरे हो गए। 30 साल आपको स्कूल चलाते हुए सर हो गए, और भालगढ़ के आसपास ही आपका स्कूल है जी। तो क्या मुद्दे सर रहेंगे जिन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ने का आपका औचित्य रहेगा? मुद्दे जनता की सेवा करने का है। मुद्दे जनता में राजनीति कैसे होनी चाहिए, समाज में किस किस तरह से जो है काम होने चाहिए, अधिकारियों को कैसे जो है काम कराना पड़ता है, या कैसे राजनीति में आके अफसर को जो है कैसे ठीक किया जा सकता है, या भ्रष्टाचार कैसे हम लगाम कर सकते हैं, या हम समाज को जो है नीचे तबके तक कहां तक पहुंच सकते हैं। ये ढेर सारी जो है जिम्मेवारियां हैं एक राजनीति की। ये एक एमएलए की। एमएलए का पद बहुत बड़ा है और बहुत छोटा भी है, और सरपंची का पद भी जो है सबसे छोटा है, धरातल लेवल का है। अगर सरपंची में कोई भी व्यक्ति आता है, वो केवल गांव तक सीमित नहीं है, वो पूरे समाज के लिए जो है प्रेरणादायक बन सकता है। एमएलए का दायरा उससे ऊपर आता है। एमएलए का दायरा जो है पूरे हरियाणा में, क्या पूरे देश में जो है एक चमत्कार भी कर सकता है अगर उसकी कार्यशैली काम करने की हो। लेकिन यह दुर्भाग्य है, हमारे राय हलके में जब से विधानसभाएं बनी हैं
ढेरों सरकारें आई और ढेरों चली गई, लेकिन जो काम होना चाहिए था हमारी जनता का, हमारे राई हल्के का, हम दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश के एक विधानसभा में बैठे हैं राई में, ये तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसको ही देखकर एक जुनून पैदा हुआ कि भाई हम भी इसमें आके देखते हैं, हम भी एक प्रयास करते हैं कि एक नई व्यवस्था का हिस्सा बने। क्या कमियां सर लगती हैं आपको भाई, क्या कमियां हैं और क्या सुधारी जानी चाहिए? कोई 5 कमियां ऐसी बताइए आप। हमारे राई हल्के की बात ले लेते हैं। यहाँ पर राई 2 जो है इंडस्ट्री जोन है, राई इंडस्ट्री जोन और कुंडली इंडस्ट्री जोन, दोनों में न पेड़ पौधों की व्यवस्था है, न रोड की है, न कोई साफ सफाई की है। गंद जो है इतना भरा पड़ा है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। रोडों पर जो है इतने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिसकी कोई बखान नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों सरकार जो है कागजों में दिखा देती है, काम कुछ होता ही नहीं। ढेरों जो है शराबी कुबाबी बैठे रहते हैं, कहीं पार्क में, कहीं रोडों पर। एक आने जाने की आम जनता भी जो है परेशान हो जाती है रात के समय, मां बेटियां वहां निकल नहीं सकती। रोडों में जो है इतने गड्ढे हैं कि साइकिल क्या पैदल भी जाना दुर्भर हो जाता। बरसात के दिनों में तो इतना हाल खराब है कि बयान नहीं किए जा सकते। पूरे गांव जो है, मैंने 3 बार जो है पूरा राई हल्का 3 गांव 3 बार जो है सर्वे किए हैं गांव में जा जाके। समस्याएं इतनी अंबर लगी हुई है, इतना अंबार लगा हुआ है कि बयान नहीं किए जा सकते। सारी गलियां सड़ी पड़ी हैं, नालियों का कोई हिसाब किताब नहीं है, गंद भरा पड़ा है। बहालगढ़ के अंदर ले ले, बहालगढ़ में जो है चारों तरफ जो है पानी ही पानी। इसके बाईपास पे एक कॉलोनी है, उनका जीना दुर्भर है। ऐसे ही जो है हम इधर चले जाए, इधर अपना त्यागियों में भी बहुत बुरा हाल है। इधर जो है अपने दैया खाप में चले जाएं, वहां भी कई एक गांव में इतना बुरा हाल है कि जो है बताया नहीं जा सकता। पता नहीं इन सरकारों ने क्या किया, लंबे अरसे से जो है सरकारें बनती रही। अपने पास सर ऐसा कौन सा प्रोसेस रहेगा या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हम घुमाएंगे कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? प्योर ईमानदारी से जो है काम अगर कोई भी एमएलए करता है तो सारी की सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। ईमानदारी का जो है एक अक्षर है ईमानदार जब हम रहेंगे अफसर भी ठीक काम करेगा। सर अभी जो हाल फिलहाल में आपकी पार्टी के मुखिया पे भी जो है ईमानदारी पे शक किया जा रहा है। ईडी की 5 रेड पड़ गई और अब तो पेशी भी है कोर्ट में, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बीजेपी की एक कहानी रची हुई है। ये तो बीजेपी ये कहती है कि सारी पार्टियां जो है भ्रष्ट है, हम ही जो है ठीक है। ये कोई मायने नहीं रखती और बीजेपी सरकार को ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आती जाती सरकारें हैं। प्रजातंत्र देश में हम रहते हैं, राजनीति जो है आती जाती चीजें हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। और इस तरह के लाछन तो जो है गलत लगाए गए हैं। केजरीवाल जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी जो है इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के आए हैं, जो लाखों रुपए जो है कमा सकते थे अगर भ्रष्टाचार करते, लेकिन नहीं, दोनों मियां बीबी ने जो है नौकरी छोड़ के और इस गंद की राजनीति में जो है घुसे हैं। गंद की राजनीति बताता है समाज, लेकिन नहीं, मैं नहीं बताता, ये बहुत ही अच्छी राजनीति है। लेकिन आमतौर पर बोला जाता है कि ये तो गंद है। और गंद में रहकर जो है अगर कोई सफाई कर दे दिल्ली और पंजाब की तरह, तो वो गंद नहीं रहता, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो मैं भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसी पार्टी में जाने का मुझे मौका मिला। सोनीपत में सर कोई ऐसा नेता जो आप मानते हो किसी भी पार्टी से रहा हो या कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, आपको लगते हो कि भाई हाँ उसने अच्छा काम किसी समय पे किया हो, कोई भी एक ऐसा? मेरी याददाश्त में कोई भी नहीं दिखता मुझे। मतलब आज की तारीख तक कोई भी? आज की तारीख तक मुझे कोई नहीं दिखता, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने काम किया हो। अब जो है राई की बात ले लेते हैं, क्योंकि मैं तो राई विधानसभा है। राई में 5 इंजन की सरकार है, 5 इंजन की। ये डबल इंजन की सरकार बोलते थे, मैं बोलता हूं कि राई के अंदर 5 इंजन की सरकार है। 5 इंजन की मतलब सारे ही बीजेपी के हैं जी। और फिर भी जो है चौपट कुछ सब कुछ खत्म। राई हल्के में कुछ भी नहीं हुआ,
मैं बड़ा दुख मानता हूं कि ये सरकारें आती रही और जाती रही, एमएलए बनते रहे और जाते रहे, क्या होगा जी। लेकिन सत्यनारायण जो है इस चौपट को जो है खत्म कर देगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा और अफसरों से जो है खड़ा होकर काम कराएगा। सत्यनारायण जी, ऐसा कोई एक सपना आप देखते हैं कि अगर मेरे को जनता चुन लेती है तो ये मेरा ड्रीम रहेगा, ये मेरा स्वप्न है कि भाई ये चीज मैं कर दूंगा, और कुछ हो ना हो पर ये एक चीज मैं कर दूंगा, कोई एक ऐसी चीज? जितने भी जीटी रोड पर चौक हैं इतने सुंदर होंगे, दिल्ली और चंडीगढ़ से भी बेटर होंगे। बहालगढ़ चौक लोग देखने के लिए आएंगे, जैसे विदेश के लोग आते हैं ना दिल्ली के अंदर स्कूल देखने के लिए, पंजाब में ना, ये अपना गुजरात में नहीं आते जी। गुजरात के स्कूलों को नहीं देखने आता, दिल्ली के अंदर देखने के लिए आते हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कमाल है जी। इसी प्रकार सत्यनारायण का भी कमाल होगा कि भाई आप चौक देख के आए, बहालगढ़ चौक, भीष्मा मील चौक, कुंडली चौक, इधर मुरथल चौक, ये चौक सुंदर बनाए जाएंगे जी। गलियों में जो है, गांव में जब हम घुसेंगे, गांव से पहले जो है 1-1.5 किलोमीटर बिल्कुल पूरी सफाई होगी। सर, स्कूल और चौक का कंपैरिजन समझ नहीं आया। बात तो आपकी ठीक है कि दिल्ली में विदेशी आते हैं, स्कूल दिखाए जाते हैं, गुजरात में नहीं आते, वो हमारे पास जानकारी नहीं, पर चौक और स्कूल का कंपैरिजन मुझे समझ में नहीं आया। चौक साफ सुथरे होने चाहिए, जितने भी चौक हैं, जैसे बालगढ़ चौक है, बालगढ़ चौक पे जो है इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, भीष्म मील चौक पे इतनी गंदगी है, आने जाने के भी जो है रास्ते नहीं है जी। अपने जो है उसको अगर सिस्टम से चला जाए, जैसे अपनी ये रेडी लगी हुई है उनको भी सिस्टम से लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा जी। उसका ये मतलब है। और सुंदरता जो है अगर लाखों रुपए ना करके कम पैसे में भी सुंदरता बनाई जा सकती है, ये हम करके दिखाएंगे। अब सारी बातें अगर हम अभी बता दें तो हमारे पास क्या रहेगा, वो तो कुछ बातें ऐसी है कि जो हम मौके पर ही बना के दिखाएंगे। और सर बताओगे नहीं तो जनता को समझ कैसे आएगा? जनता को बता रहे ना कि हम जो है इन चौकों का नवीकरण करेंगे जी। मैंने तो जो है मेयर साहब को भी कहा था, मैंने जब मेयर साहब की मदद की पिछले दिनों तो मैंने कहा था कि भाई सोनीपत से और बालगढ़ के जो है दोनों तरफ में रोड के पेड़ लगा दिए जाएं, बहुत अच्छी लाइटिंग कर दी जाए, और उसने हाँ भी भरी थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सत्यनारायण करके दिखाएगा जी। और कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहते हो? मैं तो पूरी जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि एक मौका जो है केजरीवाल के माध्यम से मुझे दे दे। आप जो सोच भी नहीं सकते सत्यनारायण वो करेगा, क्योंकि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल सेवा करने के लिए आया हूं। मैं केवल बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चला हूं और उनके द्वारा किए गए कार्यों से ज्यादा जो है कोशिश करूंगा कि उनके द्वारा किए गए कार्य भी बहुत सराहनीय थे, पूरा समाज जानता है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, चौधरी टेकचंद जी, पिताजी भी जो है सरपंच रहे, दादाजी भी सरपंच रहे। मैं उनके आशीर्वाद से जो है बहुत कुछ सेवा करने का एक जुनून बनाकर आया हूं। जनता अगर मुझे चुनाव में जिताती है, मौका देती है, तो मैं 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। 100%। अगर नहीं उतर पाया तो मैं बीच में ही जो है कोई फैसला ले सकता हूं, और सरकारों को जो है मैं ये चेतावनी दूंगा कि इस तरह से भी काम किया जा सकता है। मैं इस उम्मीद के साथ जो है इस फील्ड में उतरा हूं जी। धन्यवाद। सर, किसान परिवार से आप आते हैं, तो आजकल किसान आंदोलन 2.0 मतलब दूसरी बार शुरू किया, उस पर आप क्या कहते हैं? मैं सभी किसान मजदूर की इज्जत करता हूं। सरकार को जो भी हाल में सरकार बीजेपी सरकार है एक तानाशाही रवैया अपना रही है, जो नहीं अपनाना चाहिए। बातचीत से जो है उसको सुलझाना चाहिए। मैं भगवान से और सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि इस कार्य को जल्द से जल्द जो है निपटा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं, ये एक फसल उगाने वाले लोग हैं, ये एक मजदूर लेवल के लोग हैं। ये जो है आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
आप जो है इनको जाके इनको भाईचारे के हिसाब से या सरकार के माध्यम से या अपनी नेचर के हिसाब से या नैतिक तौर के हिसाब से इनको समझा दें, जिससे जो है जल्द से जल्द जो है, क्योंकि जनजीवन सारा अस्त व्यस्त हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त जब होता है तो पब्लिक कुछ भी सोच सकती है, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो हम ये कामना करते हैं कि सरकार को जो है जल्द से जल्द किसानों की, मजदूरों की जो भी मांगे हैं जायज, उनको मान लेना चाहिए जी। तो ये दोस्तों, नाजायज मांग नहीं मांग रहे जी, ये इनका अधिकार है और सरकार को जो है इस तरह से कील नहीं गाड़नी चाहिए। ये हमारे भाई हैं, हम इसी समाज से आए हैं और हम जो हैं दुखड़ा रोने जा रहे हैं दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री के पास दुखड़ा जब रोने के लिए जाते हैं तो कील नहीं होनी चाहिए। हम इसका जो है समर्थन नहीं करते। किसान जो है अपनी मांग को मान सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है बातचीत से जो है इसको सुलझा दे। जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सत्यनारायण अंतिल जी, अपने विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। आप इनके विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार जी।